23 मार्च 1931 का वो दर्दनाक मंजर जिसे मैं जब भी याद करता हूँ उसकी गिरफ्त में चला जाता हूँ। वो मंजर मुझे आज भी एक धुंधले सपने की तरह याद है। तब मेरी उम्र 10 साल की थी। सुबह का वक्त था। माँ ने मुझे 2 पैसे देकर कहा कि जा कक्का मनी पहलवान की दुकान से 1 पाव दही ले आ, तेरे बाऊजी के लिए लस्सी बनानी है। मैं हथेली में 2 पैसे दबाकर निकला। अपने गली कूचा कागजिया का दरवाजा जैसे ही पार किया तो देखा मच्छी हट्टे का पूरा रास्ता यानी रंग महल चौक से लेकर शहलमी दरवाजे तक लोगों से अटा पड़ा है। सारे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए थे और चेहरे तमतमाए हुए थे। मैं वहीं ठिठक कर खड़ा हो गया तो मेरे परिचित चाचा जिनकी मनिहारी की दुकान थी कहने लगे, बेटा आगे कहाँ जा रहा है, घर वापस जा। लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। पूछा कि चाचा क्या हुआ है, लोग ऐसे क्यों घूम रहे हैं। चाचा ने कहा, तुझे पता नहीं, आज सुबह भगत सिंह को फिरंगियों ने फांसी दे दी है। भगत सिंह को वहाँ का बच्चा बच्चा जानता था। लोग गुस्से से इधर उधर बौखलाए से घूम रहे थे और इस फिराक में थे कि अगर कोई पुलिस वाला दिखे तो उसे वहीं खत्म कर दे। पर भीड़ के उस अथाह समुद्र में कोई पुलिस वाला तैनात नहीं था, ना कोई फिरंगी सर्जेंट दिखाई दे रहा था। जनता चिंगाड़ रही थी, रो रही थी। सामूहिक मातम का माहौल था। मैं उचक उचक कर देखने की कोशिश कर रहा था। चाचा ने कहा, बेटा इस चबूतरे पर खड़े हो जा। वहाँ चढ़कर देखा तो लोगों के सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। लाहौर के सेंट्रल जेल में नियत समय से पहले ही भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी और पूरी पुलिस फोर्स को हटा लिया गया था। अगर कोई फिरंगी सर्जेंट उस दिन दिखाई दे जाता तो मारकाट हो जाती, लाशें बिछ जाती, कोई जिंदा नहीं बचता। जनता सड़कों पर निकलकर अपना प्रतिरोध तो जाहिर कर ही रही थी, पर गुस्सा उतारने की जगह बेबस होकर मातम मना रही थी। बहुत देर तक उस चबूतरे पर मैं खड़ा रहा, फिर उतरकर घर चला गया। हथेली खोलकर 2 पैसे माँ के सामने रखे। माँ बोली, दही नहीं लाया। मैंने कहा, सारी दुकानें बंद हैं। बाबूजी ने पूछा, हुआ क्या? मैंने कहा, भगत सिंह को फांसी हो गई है। बाबूजी सिर पर हाथ मारकर वहीं मंजी पर बैठ गए। माँ ने पूछा, आपको क्या हो गया? बाबूजी रोने लगे कि ये मनुष्य शहर अब रहने लायक नहीं रहा। इसने हमसे भगत सिंह की कुर्बानी ले ली, अब हम यहाँ क्यों रहें? और 1931 में मेरे दादा ने लाहौर छोड़ दिया। अपने बेटे का लाहौर के सनातन धर्म विद्यालय से कलकत्ता के सनातन धर्म विद्यालय में कक्षा 4 में दाखिला करवाया। वो एक अलग कहानी है। आज ये वाक्य सुनाते हुए मेरे फिर आंसू आते हैं। फिर लाहौर को याद करता हूँ। मेरी सारी पढ़ाई लिखाई कलकत्ता के आर्य विद्यालय, विशुद्धानंद सरस्वती स्कूल, सिटी कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई, पर शादी लाहौर की लड़की से हुई और मेरा जन्म भी लाहौर में हुआ। 1947 में अपनी बेटी और बीवी को लेकर कलकत्ता आ गया। बस उसके बाद वहाँ से जाने के हालात ही नहीं रहे, पर वहाँ की टीसती हुई यादें मेरे सीने में आज भी दफन हैं। रह रहकर वो यादें टीसती हैं और मुझे भी अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। ये वाक्य है सुधा अरोड़ा जी के पिता का, जो उस वक्त लाहौर में रहा करते थे।